आपको बता दें इस वक्त की आ रही है खामेनेई की मौत पर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। तो खामेनेई की मौत की पुष्टि अब ईरानी मीडिया ने भी कर दी है। एक तरफ जहां इजराइल के द्वारा और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा था कि खामेनेई नहीं रहे, वहीं अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है। तो आपको बता दें कि ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। खामेनेई की मौत को लेकर ये बड़ी खबर बता रही, क्योंकि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट करके पहले ही इस बात का दावा किया था। तो बीते दिन से एक के बाद एक लगातार जो अटैक है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ लगातार जारी है। इस सब के बीच में पहले कहा जा रहा था कि खामेनेई को शिफ्ट कर दिया गया है, वो ठीक है, लेकिन अब ईरानी मीडिया ने भी खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। तो लगातार ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि खामेनेई सुरक्षित हैं, लेकिन ये अब बड़ी खबर आ रही है जो कि ईरानी मीडिया के हवाले से है, जिसमें बात कही गई है कि अमेरिकी हमले में खामेनेई की मौत हो गई है। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से हिलती हुई नजर आ रही है इस खबर के आने के बाद में, क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई जो कि कई सालों से ईरान के ऊपर शासन कर रहा था, वहां का सुप्रीम लीडर, और इस सब के बीच में धमकियां भी लगातार अयातुल्लाह खामेनेई की तरफ से अमेरिका को और दूसरी कंट्रीज को दी गई, लेकिन उसके बावजूद अभी फिलहाल अमेरिका के अटैक में मारे जाने की खबर खामेनेई की आ रही है। तो आपको बता दें जिस तरीके से बीते दिन से ही टेंशन बढ़ते जा रहे थे, मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला ईरान की तरफ से किया गया, और उसके बाद ये बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, और अब ये बड़ी जानकारी ईरानी मीडिया के हवाले से कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है। तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई न केवल इस्लामिक रिपब्लिक के आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख रहे, बल्कि ईरान की रणनीतिक शक्ति का केंद्र भी उन्हें माना जाता रहा है। ऐसे में इतना बड़ा सुरक्षा का जो घेरा था उसे भेदते हुए जो अटैक किए गए हैं अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में, उसी में अयातुल्लाह खामेनेई की मौत की जानकारी एक बहुत बड़ी खबर पूरे विश्व के लिए है। आपको साथ में ये भी बता देते हैं कि इजराइल के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये पहले ही दावा कर दिया गया था। उन्होंने कहा थी कि खामेनेई का शव भी मिल गया है। ट्रंप नेतन्याहू ने भी खामेनेई की मौत का दावा किया था, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें खामेनेई की मौत का दावा ईरानी मीडिया की तरफ से भी अब कर दिया। तो लगातार अमेरिका के द्वारा रणनीति बनाई जा रही थी और सीधे तौर पर ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकियां तक दी जा रही थी, और उसी के बाद में फिलहाल अभेद और जटिल सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस सब के बावजूद इस भेदते हुए सुरक्षा के घेरे को खामेनेई को मार दिया गया। हमारे साथ में कर्नल सतपाल राघव ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। कर्नल जी, जिस तरीके से अभी ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, किस तरीके से पूरी सिचुएशन बदल जाएगी, जितने तनावपूर्ण हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं? This is very important news that the aim of the war and the military objective also and the political objective of US to change the regime, and the regime was only possible that was to change the commander or either kill him or either he surrenders. So this is the Mossad has worked very well, and they have identified the targets, and that is an important target to kill the commanders. That is one of the strategy to do that. कर्नल सर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी भाषा के हैं, ऐसे में अगर आप हिंदी में समझा पाए और बता पाए तो बहुत आसान होगा सबके लिए। जी जी जी, देखिए ये जो भी वॉर का उद्देश्य होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और मेंटेनेंस ऑफ एम जो है वॉर का जो लक्ष्य होता है वो एक तय किया जाता है। उसका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। ट्रम्प साहब का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था इसमें रिजीम चेंज करना, यानी कि राज्य को चेंज करना, वो पॉसिबल था दो विषय से। नंबर एक विषय था कि उनको जो है वो सरेंडर कर दें और उनकी बात पे आ जाएं, वो ट्रम्प साहब ने बड़ा क्लियरली वो किया था। लेकिन जो धार्मिक नेता जो ईरान के थे वो बहुत ही मजबूत तरीके थे, और उन्होंने स्वाभिमान के हिसाब से उन्होंने नहीं किया। लेकिन ट्रम्प साहब ने इजराइल की मदद से उसको मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके कोऑर्डिनेट्स वो कहाँ पे हैं, कितने नीचे बंकर में हैं, और कहाँ पे उनको ऑल्टरनेट इवन डमी पोजीशन भी बनाया जाता है उन लीडर्स के लिए सुरक्षा देने के लिए।
तो उन्होंने ये पिन पॉइंट, मोसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बहुत अव्वल दर्जे की वर्ल्ड की एजेंसी है। जो भी ऑपरेशंस इजराइल ने किए हैं अक्रॉस देयर बॉर्डर्स, मतलब जो अंदर घुस के बहुत ज्यादा दूरी पे, तो वो मोसाद ने उनको कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि उनको पिन पॉइंट टारगेट्स दिए हैं, तो उसलिए उनको वहां पे किल किया गया है। ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है ट्रम्प साहब ने इसकी विक्ट्री की है, और इसको कल ही उन्होंने कर दिया था मीडिया से नाउ, तो ये बहुत ही क्लियर कर दिया है अभी। तो इससे जो है तनाव अभी दूर होगा और जो सीमित दायरा वॉर का रह जाएगा। जी हेलो सर, इजराइल की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, यानी कि आईआरजीसी जो है, खुफिया एजेंसीज के साथ में खामेनेई की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। एक बड़ा राजनीतिक नेता जो है, एक बड़ा जो बिलीफ सिस्टम था वहां के लोगों का, वो खामेनेई में रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वहां के, उनका सुप्रीम लीडर इस तरीके से चला गया है, उनका क्या रिएक्शन होने वाला है? आगे ईरान का शासन कौन संभालने वाला है? आगे क्या होने वाला है? ये सबसे बड़ा एक सवाल बरकरार है अभी भी। जी देखिए, जो इसका ऑल्टरनेट जो है वो ऑलरेडी बैकडोर डिप्लोमेसी में होता है, और उन्होंने, अमेरिका ने वो ऑलरेडी चॉकआउट किया हुआ है। जो शाह जो फैमिली है, जो दूसरी है, उन्होंने ऑलरेडी उनको तैयार किया हुआ है, और वहां पे उसका शासन आ जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा। जी जी कर्नल राघव, आप बने रहेगा हमारे साथ और हम आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच जो अपडेट्स हैं जरा ये भी दर्शकों तक पहुंचा दें। तो ईरान की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि अगले 40 दिन तक जो है वो मॉर्निंग के लिए है, यानी कि अब अगले 40 दिन तक ईरान में मातम मनाया जाएगा। खामेनेई की मौत पर ईरान में ये शोक का ऐलान किया गया है, और खामेनेई की मौत पर ईरान में 7 दिन की छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। तो एक तरीके से ये औपचारिक ऐलान ही है, ये मानना ही है ईरान की तरफ से ही कि खामेनेई की मौत हो गई है। कर्नल राघव, 2 सवाल यहाँ पर, एक आपसे हम जिसका जवाब जानना चाहेंगे। पहली बात, अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े मुल्क जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉन्फिडेंटली दुनिया के सामने ये बात रखते हैं कि खामेनेई मारा गया है, तो निश्चित तौर पर उनके पास तथ्य पहुंचे होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान उतने ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि खामेनेई जीवित हैं, इसके हम सबूत देंगे। फिर अचानक ओवरनाइट ऐसा क्या हो जाता है कि ये कंफर्मेशन आ जाता है? इसके पीछे भी कोई वजह है या फिर ये खबर की पुष्टि है? देखिए, एक कमांडर को मार देना जो एम होता है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है, जिससे फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाता है। जो उसको लीडरशिप की जो संचालक होते हैं, वो एक उनकी प्लानिंग होती है, व्हाट नेक्स्ट। उनके जाने से बहुत बड़ा एक झटका लगता है पूरे वॉरफेयर का। हर जगह आप देखो कि सबसे बड़ा झटका लगता है। जैसा आपने बताया कि देखो, एक वो धार्मिक नेता थे और नंबर 1 थे, उनके पीछे देश चल रहा था, उनकी पॉलिसीज के ऊपर देश चल रहा था। तो ये एक बहुत अपने आप में एक ही महत्वपूर्ण लीडर थे, तो पूरा उनका चेंज हो जाएगा। अमेरिका ने ऑल्टरनेट उनको किया है, जो शाह थे, जो पहले उनकी फैमिली रूल करती थी, तो उसको वो प्लेस करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी काम कर लिया है, और बैकडोर डिप्लोमेसी यही काम करती है। वही अपराइजिंग वगैरह कराते हैं जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो शाह की फैमिली के थे। तो शाह की फैमिली को ये वहां पे रिजीम उनके हाथ में सौंपा जाएगा, जो अमेरिका को सूट करता है। जी बिल्कुल। और देखिए, अब इसके बाद अब कई तरीके के सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर इस खबर की पुष्टि हो गई और एक तरीके से ये हो भी गई है, तो आगे के जो जियोपॉलिटिकल हालात है वो कैसे रहने वाले हैं। लेकिन सर, क्या इसी के साथ एक दिन में जंग का खात्मा माने जाए? आपने कहा मोरल डाउन हो जाता है, ईरान अब भी रिटेलिएट करेगा, या हम मान के चलें कि अब गिव अप सरेंडर मोड में आ जाएंगे? जी देखिए, एफर्ट्स अमेरिका भी ये करेगा उसको वॉर को बड़े सीमित दायरे पे लाने के लिए, बिकॉज जो एम है वो अचीव हो गया है। उद्देश्य जो वॉर का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, वो उद्देश्य हो गया है। जी। तो बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से पूरा जो है उनके लीडर्स या उनकी स्टेटमेंट्स या उनके अदर जो है वो करेगा। जो कमांडर आईआरजीसी के हैं वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाएंगे, बिकॉज जो लीडर था जो उनको संचालन कर रहा था वो खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद में सिचुएशन
बहुत ही कमजोर पड़ जाती है। तो उसी के हिसाब से मैनेजमेंट होता है। अगर कोई आवश्यकता होती है तो अमेरिका वो करेगा, जो उसको करना था, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो उसने अचीव कर लिया है। जी, अमेरिका ने अचीव कर लिया है, इजराइल ने अचीव कर लिया है। एक तरीके से सवाल ये भी उठते हैं कि जो अलग अलग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हिजबुल्ला और तमाम ये जो मिलिटेंट संगठन जिन्हें यहाँ पर माना जाता है, इनके क्या रिएक्शंस रहेंगे? ईरान के भीतर ही क्या विरोध के सुर भी सुनने को मिलेंगे? जी, देखिए, जो उनका जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, हिजबुल्ला, हमास और ये इवन हुती, उनका जो लीडरशिप से डायरेक्ट कनेक्शन था वो खत्म हो चुका है। बिकॉज उन्होंने, खुमैनी साहब ने इनको खुल के मदद की और वर्ल्ड के सामने या दुनिया के सामने उनको फाइनेंस, वेपन, मोराल, ये सब उनको दिया था जी। लेकिन अभी सेटबैक तो होगा, पर ग्रुप एकदम खत्म नहीं होंगे। जो एक बार ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, बिकॉज उनका पूरा लाइफस्टाइल जो है उस पे चलता है, तो वो बहुत कमजोर हो जाएंगे। ग्रुप तो खत्म होने में टाइम लगता है, पर लेकिन वो बहुत ही कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको ना तो कोई फाइनेंस मिलेगा, ना उनको कोई मॉरल सपोर्ट होगी, ना एक धार्मिक होगी। पूरा जो परिप्रेक्ष्य है वो बदल जाएगा। जी बिल्कुल सर, आपने ये तमाम राय रखी और आगे के जो हालात हैं वो भी हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और उनसे हम आगे की बातचीत को बढ़ाएंगे। सिन्हा साहब, जिस तरीके के हालात अब बन रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहेंगे कि इजराइल कमजोर होगा, बैकफुट पर आएगा, या और ज्यादा, माफ कीजिएगा, ईरान, या फिर रिटेलिएट करेगा? न्यूक्लियर पावर को इनका जो प्रोजेक्ट था, ये क्या अब ढीला पड़ेगा या फिर आगे और ज्यादा इस पर इन लोग जोर आजमाइश करेंगे? जय हिंद। देखिए, जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, और खास करके ये खबर आने के बाद कि अयतुल्ला अल खमेनी भी शायद मारे गए हैं, उसके बाद जो चेंज ऑफ रिजीम का जो इनका था, खास करके इजराइल और अमेरिका का चेंज ऑफ रिजीम का, तो चेंज ऑफ रिजीम में जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके निकल जाने के बाद तो एक चीज तो उनका एम पूरा होता है, यदि ये सच्चाई है। अभी तक तो देखिए, वहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में, खास करके जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं फिज़कियान साहब, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। ये दूसरी चीज है कि वहाँ के जो ये हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं अराक्ची, उनका कहना है कि वो उन चीजों को करेंगे जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है उन्होंने सारी जगह, तो स्टैंड तो टफ है ही। अयतुल्ला अल खमेनी ने अपने, थोड़े दिन खबर आई थी, उन्होंने अपने सक्सेशन का 4 लेयर पहले ही कहीं सीक्रेट इसमें किया हुआ है जी। यदि वही टफ स्टैंड रहेगा जो रिजीम है, अभी फिज़कियान साहब का पता नहीं है, वो थोड़े से वो उनको माना जाता है कि वो नरम दल के लीडर थे, इसलिए अभी तक थे, उनको भी टारगेट किया गया था। अभी जिस तरह से चीजें हो रही हैं, आप देखिए लगातार उन्होंने किस तरह से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को इसमें ले आए हैं और अटैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका एक प्लान है जो जिसके तहत चल रहे हैं, स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि उनको बड़ा लॉसेस हुआ, जिस करके जैसा आप बता रही हैं कि जो हेड ऑफ स्टेट है। देखिए सर, 40 दिन का जो ऐलान है शोक का, वो किया गया है, तो एक तरीके से इसे कंफर्मेशन माना जा रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था यहाँ पर 79 के दौर में, उसके बाद का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है मिडिल ईस्ट के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए, 1979 के बाद जिस तरह से चीजें हुई और जिस तरह से ईरान ने अपना रूप लिया और कट्टरता, इस्लामिक कट्टरता और जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाए हैं, उन चीजों का तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा, कि ईरान को तो उसने मोरलेस उनको ये त्यागना ही पड़ेगा जी। जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो हिजबुल्ला, हुती, हमास, अभी तक लोग की तरफ से भी रिटेलिएशन है, खास करके हुती की तरफ से। आप देखिए, उन्होंने रेड सी बंद कर रखा है। हाँ। तो इस खबर आने के बाद मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये इसी तरह चले, क्योंकि रिटेलिएशन डिपेंड करता है कि जो रिट्रीब्यूट करेगा, जो अभी इजराइल और अमेरिका, उसके जवाब में क्या जवाब कार्रवाई होती है।
मिलिटरली डिफीट कर पाएंगे। IRGC में भी काफी लोग मारे गए हैं उनके, पर वो रैंक एंड फाइल कब गिव अप करेगा और उसके बाद पर चीजें जरूर, यदि इतनी तो सर ये इसे आप इजराइल और अमेरिका की टारगेटेड स्ट्राइक का नतीजा मान रहे हैं, या फिर यहाँ पर चूंकि निश्चित तौर पर ईरान को पता था कि ऐसे दिन आ सकते हैं, अमेरिका ने कई बार घोषणा की थी, तैयारी भी पिछले 1 महीने भर से लगातार देखने को मिल रही थी, तो आखिर ईरान की तरफ से चूक कहाँ हुई? क्या वाकई इतना आसान था इन दोनों मुल्कों के लिए खामेनेई को टारगेट करना? ये समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि खामेनेई वाज ही नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे। देखिए, अयतुल्लाह खमेनी लास्ट टाइम यदि जून में आप देखिएगा व्हेन दिस थिंग हैपेंड, या जो उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया था और जो ये था उनका मिडनाइट हैमर, उस समय रशिया ने एक अल्टीमेटम दिया था कि खमेनी शुड नॉट बी इन हिट। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये ट्राई नहीं किया था, मगर इस बार अंदर से ही बहुत ईरान के अंदर ही बहुत सारी चीज कंप्रोमाइज हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देना एग्जैक्टली और फिर पिन पॉइंट टारगेट करना, खमेनी का लोकेशंस और जिस तरह से मोसाद एंड CIA वहां पर ऑपरेट कर रही थी, और लोग काफी लोग चाहते थे विद इन ईरान ऑलरेडी कि ये जो रिजीम है वो ये खत्म हो। अब रिजीम खत्म होने के बाद, मगर थोड़े दिन पहले ही आप देखिए, इस लड़ाई शुरू होने से पहले 26 तारीख से पहले एक खबर आई थी, और वो अभी कहीं भी मीडिया में ज्यादा नहीं आया, हाँ कई चर्चाएं हुई। यदि वो सही है तो उनके 4th ईयर लेयर उन्होंने अपना सक्सेशन छोड़ा है, वो जो सीक्रेट सक्सेशन है, और जिस तरह से अभी तक जो को लेकर भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी। अब कई सारे पहलू ऐसे हैं जिस पर विचार विमर्श करना होगा, चर्चा करना होगा। जियोपॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है माना जा सकता है। बने रहिएगा के सिन्हा सर हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट जरा दर्शकों को बता दें, इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई की मौत का दावा भी किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत का दावा किया। अमेरिकी हमले में आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई है, ये कहा था ट्रंप ने। ये पोस्ट भी आपको हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने लिखा था, खामेनेई वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। दिस इज नॉट ओनली जस्टिस फॉर पीपल ऑफ ईरान बट फॉर ऑल ग्रेट अमेरिकन्स एंड ऑल दोज पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई की मौत हो गई है। और फिर इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खामेनेई के मारे जाने का दावा किया और ये कहा कि हमारे पास ऐसे तथ्य हैं कि खामेनेई मारा गया है। खामेनेई के मारे जाने पर नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और नेतन्याहू ने कहा कि क्रूर शासक खामेनेई अब जिंदा नहीं है। ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि खामेनेई जिंदा नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने खामेनेई के अलावा ईरान के कई और सुप्रीम कमांडर्स, जो आर्मी के कमांडर्स हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको भी ढेर कर दिया है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि आगे आने वाले दिनों में भी ईरान पर हमला जारी रखेंगे। तो दो बड़ी खबरें आ रही हैं और डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सिन्हा सर, हमारे दर्शकों को फिलहाल बड़े आसान तरीके से 2 पॉइंटर्स अब समझाइए। पहला, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा? दूसरा, ईरान का अब क्या होगा? देखिए, यदि ईरान के जो प्रेजेंट रिजीम का है, खास करके उसमें जो IRGC है, यदि वो गिव अप करती है तब तो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का तो आप देखिए वो नहीं कर पाएंगे। जो खास करके अमेरिका ने अभी स्टैंड लिया है कि जो पीसफुल इनरिचमेंट भी जो 3 से 5% होती है वो भी नहीं करने देगा। वो पहले वो कहते थे कि वेपन ग्रेड है, जो 60% उन्होंने 450 kg का तकरीबन उन्होंने इनरिचमेंट किया था, उसका कहीं अब अता पता नहीं है। वो मान रहे थे टॉक के दौरान, देखिए 4 राउंड के टॉक के दौरान, कि उसको वेपन ग्रेड को भी नीचे ले आएंगे। मगर ये जरूर असर पड़ेगा यदि इस तरह से सक्सेस हुआ है उनका और इतने लोग मारे गए हैं। मान लीजिए इनरिचमेंट करते हैं, सेकंड लेयर जो भी आएंगे, यदि उसी रिजीम का कंटिन्यूएशन में वो करते हैं,
तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो लगातार चलेगा। सर, यहाँ पर आपको रोकते हुए एक बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, जो कि खामेनेई की मौत से जुड़ी हुई अपडेट सामने आ रही है। दरअसल बीते दिन जब अमेरिका और इजराइल के द्वारा एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक किए गए थे, उसी में खामेनेई की मौत तभी यानी कि बीते दिन ही हो गई थी। तो आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की जा रही थी और ऐसे में घर को टारगेट किया गया था, जो रेजिडेंशियल एरिया था उसको टारगेट किया गया था और उसी में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी। तो एक के बाद अटैक जो है ज्वाइंट ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए और इस बीच राष्ट्रपति भवन को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक खामेनेई की मौत कल ही हो गई थी। तो आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि हमले में खमेनेई की बेटी नाती की मौत भी हुई है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो अब इस बात की पुष्टि जो है वो ईरानी मीडिया ने कर दी है। पहले ये बात कल अमेरिका और इजराइल के द्वारा लगातार कही जा रही थी, लेकिन खुद अब ईरानी मीडिया के हवाले से ये पुष्टि होकर खबर सामने आ रही है कि अयातुल्लाह खामेनेई की भी मौत हो गई है, साथ साथ में उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके ग्रैंडसन की भी डेथ हुई है। तो आपको बता दें क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर जो उनका रेजिडेंशियल था वहां पर ये पूरा स्ट्राइक की गई थी, अटैक किया गया था और इसी में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई की मौत हुई है और साथ ही साथ परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसमें उनका सन इन लॉ, उनकी बेटी और उनका नाती शामिल है। तो मोसाद, जो कि इजराइल की बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी कही जाती है, एक बार फिर से मोसाद के इंटेलिजेंस यूनिट ने बहुत ही शातिर तरीके से काम किया अमेरिका के साथ में मिलकर, जो खामेनेई के ठिकाने तक ये लोग पहुंच गए और खामेनेई के ठिकाने पर जाके न केवल खामेनेई बल्कि उनके परिवार का भी खात्मा यहां पर कर दिया गया है। और ईरान में खामेनेई की मौत मिलने के बाद में चेतावनी जारी कर दी गई है। ईरान में सभी जो रिटेलिएशन के पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक बयान भी इस बीच सामने आया है और ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है अयातुल्लाह अली खमेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर, धार्मिक नेता और जितना उनका इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर रहा है, ऐसे में उनकी मौत के बाद अब ईरान बदला लेगा, ये बात कही जा रही है। और ईरान में बदले की आग बीते दिन से ही सुलगने लगी थी। जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक बीते दिन किए जाते हैं, इजराइल को भी पता था उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं, यही कारण रहा कि इजराइल ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। अमेरिका भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा था और यही हुआ भी। ईरान ने बीते दिन भी कई सारे देशों के ऊपर, चाहे वो दुबई हो या फिर वो बहरीन हो, वहां पर अटैक करने शुरू कर दिए थे। तो आपको बता दें कि खमेनेई की हत्या तानाशाहों के खिलाफ एक महान विद्रोह का आगाज होगी, ये बात भी कही जा रही है। और के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होगा इस खबर की पुष्टि होने के बाद में कि खामेनेई अब नहीं रहे, कि आखिरकार मोसाद और अमेरिका ने किस तरीके से काम किया होगा, क्योंकि आईआरजीसी के हाथ में प्रोटेक्शन का काम था खामेनेई का। ऐसे में वहां तक पहुंचना, जो घर बुलेट प्रूफ है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, जो कि बहुत लो प्रोफाइल अपनी रखता है व्यक्ति, उस तक पहुंचकर उसका खात्मा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। ये तो चैलेंज तो रहा ही है। यदि आप देखिए वहां पर अयातुल्लाह खमेनी जो जून में हुआ था, उस समय भी उनके ऊपर था, मगर उस समय रशिया ने कहा था कि इट शुड नॉट हैपन, पर अभी हुआ है। इसके दो पहलू हैं। यदि आप मेरे दिमाग में जहन में जो आती है बातें, देखिए ये कंफर्म कर देना कि वो नहीं रहे, ये एक सच्चाई भी हो सकती है और ये एक फ्लॉय भी है। देखिए वहाँ की जनता 8 करोड़ के लोग हैं, उसमें से तकरीबन हाफ जो लोग हैं वो इस कट्टरता को, इनको बहुत मानते हैं, इनको एक तरह से पूजा जाता है। हाफ ऑफ दिस, खास करके फीमेल्स हैं वो नहीं मानती हैं वहाँ का, क्योंकि आपने आसा अमीन का समय देखा था। मगर वहाँ की जनता को एकजुट करना है कि पिछले बार जो हुआ था जून में, पूरी की पूरी ईरान एब्सोल्युटली एकजुट हो गई थी और इसमें से हाफ लोग जो उसको चाह रहे हैं कि खत्म करें, क्योंकि रिटेलिएशन जो आपने अभी कहा ना कि उनकी जो कौंसिल है वो वहाँ की, यदि इस बात से और भी ज्यादा उनके अंदर में एकजुटता है और वो उन चीजों को करें, कि उन्होंने सऊदी अरेबिया में जिस तरह से हिट किया है, वो आप देखिए सऊदी अरेबिया में उन टारगेट को किया है जो वहां पर एक्चुअली हर्ट करेगा। जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी ईरान जिस तरीके से ये पूरा चैलेंजिंग ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद में अब जो बदले की आग है वो ईरान से भड़केगी, वो किस रुक जाएगी, वो जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक साथ ईरान के ऊपर हमला किया और उसमें कई शहरों को निशाना बनाया गया। तेहरान को भी इस बीच निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक अब तक 201 लोग मारे जा चुके हैं कुल मिलाकर, जिसमें 85 जो छात्र यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो भी शामिल है। डिटेल्स क्या कुछ सामने आई है, तस्वीरों के साथ आप देखिए।
ईरान पर इजरायली हमलों को जारी हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस बीच एक से बड़ी एक विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए, जिनकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तेहरान से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक विध्वंसक तस्वीर आई है, जिसमें इजराइल की एक मिसाइल एक इमारत से टकराती है और जोरदार धमाका होता है और अगले ही पल एक सड़क पर गिरती है जहां बहुत सी कारें खड़ी थीं। ये धमाका इतना विनाशकारी था कि मिसाइल हमले में दर्जनों कारें ताश के पत्तों की तरह उड़ गईं और जमीन पाताल लोक तक फट गई, जिसके मलबे का ढेर एक ऊंची इमारत जितना ऊंचा उछलता दिखाई दिया। ये राजधानी तेहरान की तस्वीर है, जिसमें एक इमारत पर ईरान का झंडा भी लगा हुआ दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि यह हमला इजराइल का ईरान पर शुरुआती हमला था, जिसके बाद ईरान ने देश भर में तत्काल आपातकाल घोषित कर दिया। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दर्जनों सैन्य ठिकानों और कुछ संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर डाला। इजराइल के हमले में ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और ईरान और इजराइल के बीच में फिलहाल युद्ध का मैदान पूरी तरीके से खुल चुका है। ऐसे में ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है, जवाबी कार्रवाई की है। और ऐसे में ईरान ने तेल अवीव के ऊपर 70 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उसके बाद क्या तस्वीरें सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अगर इजराइल हमला करे और ईरान पीछे हट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईरान ने भी इजराइल पर भीषण पलटवार किया है और कई ठिकानों को धुआं कर डाला। राजधानी तेल अवीव से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ईरान ने भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। तेल अवीव में हुए मिसाइल अटैक में कई कारों के परखच्चे उड़ गए और एक बड़े एरिया में तबाही मच गई, जिसकी तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। यह हमला इतना भयानक था कि तेल अवीव का एक रिहायशी इलाका खंडर में तब्दील हो गया। बताया गया कि ईरान ने इस इलाके में एक के बाद एक 4 से 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और उसके बाद क्या हुआ, उसकी गवाही ये विनाशकारी तस्वीरें सबूत के तौर पर दे रही हैं। ईरान ने अपने टारगेट पर खास तौर पर तेल अवीव को रखा और लगता है कि जैसे उसे खंडर बनाने की कसम खा ली हो। एक दूसरे इलाके की तस्वीर रूह कपा देने वाली है, जिसमें मिसाइल अटैक के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें ईरानी हमले के बाद तेल अवीव की कई रिहायशी इमारतें रहने लायक नहीं बची। मिसाइल हमले ने इमारतों का नक्शा बदल डाला और खूबसूरत इमारतें डरावनी नजर आने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए दौड़ते नजर आए और अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। दुबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि ईरान की तरफ से बुर्ज खलीफा पे भी मिसाइल अटैक हुए और वीडियोस भी सामने आए हैं जो कि हाई राइजेस से रिकॉर्ड किए गए, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ये जो मिसाइलें हैं बुर्ज खलीफा के सामने से गुजरते हुए आगे की लोकेशंस को टारगेट कर रही है। हालांकि जो ड्रोन इंटरसेप्टर्स हैं उनकी तरफ से इनको डिफ्यूज किया गया, इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन जो मलबा था वो बुर्ज खलीफा पर गिरा, जिसकी वजह से उस पर नुकसान भी हुआ है। अब इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हुई इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब दुबई को भी टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे में जब दुबई के ऊपर बुर्ज खलीफा पर अटैक किया गया तो पूरी की पूरी दुनिया हैरान रह गई। Oh my God. That's what got hit. दुनिया का सबसे सुरक्षित इलाका समझा जाने वाला दुबई भी इस बार ईरान के शाहिद ड्रोन के कहर से बच नहीं पाया। इस वीडियो को एक महिला ने अपने दुबई के होटल से शूट किया है, जिसमें ईरान का शाहिद 136 ड्रोन साफ तौर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो एक कमर्शियल बिल्डिंग के ठीक बराबर में आकर गिरता है। Oh my God. Oh my God. इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के करीब ईरान का शाहिद ड्रोन आकर गिरा और धमाके की आवाज से दुबई का पाम जुमेरा इलाका दहल उठा। सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा किया जा रहा था कि ईरान ने बुर्ज खलीफा को निशाना बनाने की बात कही है, जिसके बाद एहतियातन उसे खाली भी करा लिया गया था। ये तस्वीर दुबई पर ईरानी हमले के बाद बने हालात को दिखाने के लिए काफी है, जहां मशहूर पाम जुमेरा पर बने फेयरमोंट होटल के ठीक ऊपर ईरानी शाहिद ड्रोन आकर गिरा, जिसके बाद होटल से आग की लपटें उठती दिखी। ये वीडियो दुबई की एक हाई राइज इमारत के ऊपर से बनाया गया है, जिसमें गगनचुंबी इमारतों के बीच आग के शोलों को भड़कते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय इमारत में आग लगी हुई दिखाई दे रही है और आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। ये आग काफी तेज है, जिसने होटल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई, जिसके बाद हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन पर अगले नोटिस तक रोक लगा दी गई है। पैसेंजर्स को सलाह दी गई है कि वो एयरपोर्ट ना जाएं और लेटेस्ट फ्लाइट शेड्यूल अपडेट के लिए सीधे अपनी एयरलाइन से पता करें। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में सबसे पहले कुवैत को निशाना बनाया और इसमें सबसे बड़ा निशाना था कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं ईरान के द्वारा किए गए इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। आपको दिखाते हैं कि कैसे कुवैत के एयरपोर्ट को जब टारगेट किया गया तो तस्वीरें कैसी सामने आई। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है। इस सीसीटीवी वीडियो में आपको पूरा एयरपोर्ट लगभग खाली नजर आएगा। एक कर्मचारी सुरक्षा द्वार पर बैठा है और अचानक ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग के अंगारों की बारिश शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारी भाग खड़े होते हैं और पूरा एयरपोर्ट काले धुएं के गुबार की चपेट में आ जाता है। ये तस्वीर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के ड्रोन अटैक की है, जहां ईरान ने सीधे तौर पर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। आप ड्रोन हमले के बाद हुई तबाही को साफ तौर पर देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। ईरान के इस हमले में एयरपोर्ट पर काम करने वाले कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरान हमले के बाद ये हालात थे कुवैत के अल जाहरा सिटी के, जहां मिसाइल हमले के बाद कुछ लोग हमले से बचने की बात कर रहे हैं। हालांकि ईरान के हमलों के बाद कुवैत का कहना है कि हालात अब पूरी तरह कंट्रोल में हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले में टर्मिनल को मामूली नुकसान पहुंचा और कई कर्मचारी हल्के घायल हुए। कुवैत ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन हवाई परिचालन प्रभावित हुआ। आगे आपको दिखाएंगे कि इजराइल के द्वारा किए गए हमले के बाद में ईरान ने कैसे बहरीन में किस किस जगह को टारगेट करके भारी भयंकर तबाही मचाई है। ईरान ने बहरीन में धमाके और अटैक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी भी किया है, लेकिन बहरीन की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। दरअसल ईरान के द्वारा अटैक किए गए और ईरान ने दावा भी कर दिया है कि बहरीन में अमेरिका के कई सारे जो नेवी के डिफेंस के बेसिस थे उनको तबाह किया गया है। हालांकि कई सारे जो मिसाइल्स थी उनको इंटरसेप्ट करके तबाह भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा किया गया है। क्या कुछ तस्वीर और डिटेल्स हैं, आप देखिए रिपोर्ट में। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले कर इस देश को बुरी तरह हिला दिया है। ईरान पर इस हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल ने साझा और बड़े सैन्य अभियान के तहत ईरान पर भीषण हमले किए, तो भला ईरान कहां चुप बैठने वाला था। ईरान ने भी अमेरिकी मिलिट्री फैसिलिटी पर जबरदस्त बमबारी की है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन से बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट बेस पर मौजूद यूएस मिलिट्री रडार पर हमला किया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर स्थित है। ईरान के ड्रोन अटैक में हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं।
अगर ईरान मिसाइल दाग रहा है तो बहरीन भी पलटवार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा और उसका एयर डिफेंस सिस्टम फुल एक्टिव फोर्स में काम कर रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें बहरीन एयर डिफेंस ने मनामा के ऊपर कई ईरानी मिसाइलों को तबाह कर डाला है। बहरीन ने दावा किया है कि ईरान की ओर से दागी जा रही अधिकतर मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गई हैं। ये हमला अमेरिका और ईरान के बीच कई हफ्तों से चल रही महत्वपूर्ण परमाणु वार्ताओं और क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बाद हुआ है।